हेलो दोस्तों, इमेज सेंसर ना सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में काम आते हैं बल्कि आज के दौर में तो क्यूआर कोड रीडिंग से लेके बायोमेट्रिक मशीन और उसके अलावा स्पाई कैमरे पता नहीं कहां कहां इनका यूज हो रहा है। और आज के वक्त ऐसे वक्त में इमेज सेंसर्स बनाने वाली कंपनियों में सोनी और सैमसंग का बहुत बड़ा नाम हो चुका है। सैमसंग जहां ज्यादा पिक्सल के सेंसर्स बनाने का तमगा अपने सर पर रख चुका है, तो वहीं सोनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में सेंसर्स लाने के लिए जाना जाता है। सबसे पहले IMX 586 सेंसर लाकर सोनी ने मार्केट में तहलका मचा दिया था, जो कि 48 मेगापिक्सल के सेंसर कहा जाता था उसे, और ढेर सारे स्मार्टफोन्स में हमने यह सेंसर देखा। बाद में IMX 686 भी लेके आई कंपनी, 64 मेगापिक्सल के सेंसर, जो कि बाद में हमने और भी स्मार्टफोन्स में देखा। फिलहाल अब सोनी 64 मेगापिक्सल के बाद जैसे सैमसंग ने 108 मेगापिक्सल का लेके आई, वहां पर तो अभी नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो नए दो चिपसेट कंपनी ने अनाउंस किए हैं वो जरूर मार्केट में एक नया ही अध्याय लिखने जा रहे हैं। ये सेंसर है IMX 500 और IMX 501। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले वाले तो 686 तक जब कंपनी ला चुकी थी, तो 501 कैसे आ गया, यानी कि 48 मेगापिक्सल से रिवर्स जा रही है कंपनी। ऐसा नहीं है, सोनी ने ये दोनों नए सेंसर बनाए हैं लेटेस्ट AI बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ में, यानी कि ये दोनों सेंसर खुद के अपने AI प्रोसेसर के साथ में आएंगे, जो कि आपको ढेर सारी नई सहूलत दे सकेंगे। कैसे, पहले ऑर्डिनरी सेंसर्स को समझते हैं। अभी तक जो मार्केट में सेंसर अवेलेबल हैं वो हमारे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में तो मदद करते ही हैं, लेकिन अगर हमें वीडियो एनालाइज करनी हो उसके लिए हमें ऑनलाइन डेटाबेस यानी कि क्लाउड का सहारा लेना होता है। कोई भी हमारा इमेज सेंसर हमारी किसी भी इमेज को जो हमने कैप्चर की है उसको एनालाइज खुद ब खुद नहीं कर सकता। उसके लिए हमें या तो हाई प्रोसेसर चाहिए, जो कि हमारे फोन में होना चाहिए AI पावर्ड, या फिर हमें चाहिए होता है क्लाउड सर्विस, जैसे कि गूगल लेंस वगैरह। आप देखते हैं बहुत सारे ऐसी एप्स हैं जो कि आपकी इमेज को एनालाइज करती हैं, उसमें क्या है क्या है उसको फाइंड करके आपको बताती हैं। जैसे कि सपोज डेट कोई इमेज है, हमने उसको कैप्चर किया है, उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं वो सारी हमें एनालाइज करानी है। उसके लिए हमें गूगल लेंस जैसा कोई ऐप चाहिए जो कि किसी बाहर के सर्वर के क्लाउड के साथ में जुड़ा हुआ हो। इमेज लेने के बाद वो वहां सर्वर तक इमेज पहुंचाए, जिसमें हमारा डेटा से लेके पावर और प्राइवेसी तीनों चीजों की वाट लगना तय हो, और वहां से AI जो उस क्लाउड का AI है वो उस इमेज पर काम करे, एनालाइज करे। उसके बाद जो कुछ हमें चाहिए वो हमारा डेटा वापस हमारे प्रोसेसर या डिवाइस तक पहुंचाए। तो ऐसे में कितना समय लगा, क्या क्या खर्च हुआ और प्राइवेसी भी दांव पे लगी, ये आपके समझ में शायद आ गया होगा। मैं थोड़ा आसान से बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ज्यादा टिपिकल बताने का मतलब है कि आप लोगों के भी ज्यादा काम का नहीं है। हम लोग जानना चाहते हैं कि जो नया सोनी का सेंसर आ रहा है वो दरअसल करेगा क्या। अब आते हैं सोनी के सेंसर पे, क्योंकि मैंने ऑर्डिनरी सेंसर बता दिया। सोनी का सेंसर यही काम करेगा कि हमारा फोन डायरेक्ट जो इमेज हमने ली है अपनी डिवाइस से, वो बाहर किसी क्लाउड के साथ में शेयर नहीं करेगी। एनालाइज करना है इमेज में तो इमेज वो ही लेगा, वहीं पर उसका खुद का अपना AI जो प्रोसेसर है वो उसको एनालाइज करेगा, जो भी हमें चाहिए वो हमारा फीडबैक आउटपुट हमको देगा और हमारे फोन में ही काम हो जाएगा। अब क्या क्या बचा वहां से, प्राइवेसी हमारी दांव पे नहीं लगी, क्योंकि जब आप किसी क्लाउड के साथ में करेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारी परमिशन देनी पड़ेंगी अपनी डेटा को लेके, इंफॉर्मेशन को लेके, मैसेज कॉल ढेर सारी पता नहीं क्या क्या, वो सारा बचा। उसके अलावा हमारा डेटा बचा, पावर कंजप्शन बचा और टाइम बचा, यानी कि हमें बहुत कुछ ओवरऑल घटने के बाद हमारे खुद के डिवाइस में ही वो सारे काम इस सेंसर के साथ में हो जाएंगे। इस इमेज सेंसर के अंदर खुद का प्रोसेसर होगा जो कि AI सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करेगा। इस प्रोसेसर के अंदर दो डिवाइडेशन दिए गए होंगे, एक होगा पिक्सल चिप, दूसरा होगा लॉजिक चिप। जब कोई इमेज ली जाएगी तो वो पिक्सल चिप की मदद से ली जाएगी और ये काम करेगी ISP की मदद से, जिसमें कि हम इमेज का डेटा ले सकेंगे। कोई इमेज हमने ली है, उस इमेज में हमें क्या चाहिए, किस चीज के बारे में हमें ढूंढना है, वो हम इस पिक्सल चिप से उसको आगे डेटा प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद जो एनालाइज करना है उस प्रोसेसर को उस इमेज के अंदर, वो काम करेगा लॉजिक चिप की मदद से, और यहीं पर एनालाइज होगी उस इमेज के अंदर क्या क्या दिया गया है। प्रोसेसर पूरी तरीके से एनालाइज करेगा, जो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से अपडेट के साथ में लोड की गई होगी, उसकी मदद से वो सारा काम करेगा। उसमें जो कुछ दिया होगा वो हमें सामने निकाल के रख देगा। अब
आती है बात की क्या पूरी दुनिया जहान की सारी चीजें उस प्रोसेसर के अंदर मौजूद होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। समय समय पर जैसे हम अपनी डिवाइसेस पे अपडेट लेते रहते हैं कंपनियों से, तो जो पुरानी खामियां होती हैं उसको नए अपडेट के साथ में खत्म किया जाता है और ढेर सारी नई चीजें उसमें शामिल कर दी जाती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेसर, इस इमेज के प्रोसेसर में भी नई नई लेटेस्ट जो चीजें मार्केट में आई होंगी, कंपनी ने और भी बनाई होंगी, वो सारे अपडेट के साथ में इसमें मिलती रहेंगी, जिससे कि हमारे एनालाइज कैपेसिटी जो होगी सेंसर की, वो भी दिन ब दिन हर अपडेट के बाद बढ़ती चली जाएगी। अब इस इमेज सेंसर के लिए कहां कहां संभावनाएं हैं वो भी सोनी ने साफ किया है। आने वाले समय में जिस तरह से क्लाउड का वातावरण बना हुआ है, सारा कुछ डेटाबेस पूरा क्लाउड के साथ में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ऑनलाइन, और जिस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है उस समय पर तो ये और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा कि क्लाउड के साथ में अपने डिवाइस को कनेक्ट करके वो प्राइवेसी बनाई रखी जा सके। ऐसे में इस इमेज सेंसर की मदद से अगर मान लीजिए कि जो स्पाई कैमरा है रोडों पे, मार्केट में, दुकानों के अंदर हर जगह लगे हुए हैं, वो ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो उनके लिए किसी सर्वर डेटाबेस क्लाउड के साथ में कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। इस इमेज सेंसर के साथ में वो वहीं के वहीं वो एनालाइज कर सकेंगे एआई टेक्नोलॉजी की मदद से। मान लीजिए किसी दुकान के बाहर कोई सेंसर लगा हुआ है और उसमें यही मतलब कैमरा लगा हुआ, उसमें यही सेंसर यूज किया गया है, तो वो रात में जो भी उसके नजदीक आया है उस बंदे में वो अपनी एआई टेक्नोलॉजी की मदद से उसके हाव भाव, इमोशन को पहचान सकेगा कि ये बंदा आगे क्या करने जा रहा है। उस हिसाब से उसके साथ में और भी दूसरे हार्डवेयर जुड़े होंगे, तो वो किसी को अलर्ट भी दे सकते हैं, कुछ अलार्म बजा सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज बताई है कि जैसे कि ऑटोनोमस कार्स का, व्हीकल्स का जमाना आने वाला है, उसमें ऐसे अगर सेंसर्स का यूज किया जाए तो बाई चांस अगर कोई जो ड्राइवर है, जो पैसेंजर है, उस कार का ओनर है जो उसमें ट्रैवल कर रहा है ऑटोनोमस व्हीकल में, उसके बैठने या अचेत रहने या कहीं खो जाने का अगर उस समय पर इम्कान है, तो यह सेंसर उसके हाव भाव को डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद में कोई अलर्ट देगा उसको, ताकि वो अपनी व्हीकल में ध्यान दे सके जो कुछ चल रहा है उसके बारे में, जो वो अलर्ट देना चाहता है सिस्टम। इसके अलावा और भी ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर इस इमेज सेंसर का बहुत ही बेहतर आने वाले दिनों में हमें फायदा होता हुआ दिखाई देगा। स्मार्ट फोन हो चाहे हमारे स्मार्ट गैजेट्स हो, वहां पर तो ऑब्वियसली कोई भी सेंसर हो इस तरीके का, वो तो हमारे लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि टेक्स्ट एनालाइज से लेके बारकोड, क्यूआर, पता नहीं क्या क्या हम लोग आज के जमाने में अपने डिवाइसेस से करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कि यार दोस्तों कौन से स्मार्टफोन्स में या कौन सी डिवाइस में हमें सबसे पहले सोनी का यह सेंसर देखने को मिल सकता है। तो बस वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। कैसी लगी नीचे कमेंट पसंद है भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए मेरे फ्रेंड्स साथ, और ज्यादा से चैनल सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि अगले आने वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।